दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई काफी समय से जांच कर रही थी और कल यानी कि 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के दारू मंत्री रहे मनीष जी को उठा के जेल में ठूस दिया और इसके बाद आज कोर्ट के समक्ष इनकी पेशी कराई गई और 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी। माननीय न्यायालय ने वो रिमांड उनको दे दी। अब इसके बाद कल से मैं लगातार देख रहा हूं कि इनके जो चेले चापड़ हैं, साथी संगी हैं, वो लगातार 2 आरोप लगा रहे हैं जिस पे आज ये वीडियो बना रहा हूं। पहला आरोप ये लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक द्वेष के तहत इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही है। मतलब ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार इनसे डरी हुई है और इसके चक्कर में इनके ऊपर एक कार्रवाई कराई जा रही है। मैं इनके चेले चापड़ों से ये पूछना चाहता हूं, यार क्या एकदम ही अकल के पैदल हो? अगर वास्तव में केंद्र सरकार को आपसे द्वेष निभाना होता तो जब पंजाब का चुनाव चल रहा था, जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, तब आपको क्यों नहीं जेल में डाला गया? तब आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और दूसरी चीज इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, सत्येंद्र जैन जी पिछले 5-6 महीने से जेल में हैं। हाँ, आप क्यों नहीं ये साबित कर पा रहे हैं कि उनको रिहाई, मतलब कि उनको जमानत मिलनी चाहिए? आप कोर्ट में क्यों नहीं ये साबित कर पा रहे हैं? तो इसलिए जो आप लोग ये पॉलिटिकल वेंडेटे का कार्ड खेलते हैं, कृपया इसको खेलना बंद कर दीजिए। जब से सीबीआई आपके ऊपर जांच कर रही है, आपके ऊपर पूरी रिसर्च कर रही थी और आज कोर्ट में सीबीआई ने बाकायदा सबूतों के साथ बात रखी है और इसके बाद माननीय न्यायालय ने, है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलते हैं न्यायालय, तो माननीय न्यायालय ने सारे साक्ष्यों को देखने के बाद कि हां ये बात बनती है कि आपसे पूछताछ होनी चाहिए और आप सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए उसने 5 दिन की रिमांड दी और आज आप 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई आपको आगे भी कस्टडी में लेगी। दूसरी बात, दूसरा जो ये लोग सिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, दिखाने के इनके चेले चापड़ कोशिश कर रहे हैं, अरे सिसोदिया हैं ये, हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज। तब जब वो मुगलों से नहीं डरे तो आज क्या ये सरकार के सामने झुक जाएंगे? मैं इनसे पहली बात तो ये कह देता हूं, इन जैसे लोगों को सिसोदिया कहना सिसोदियाओं का अपमान है। महाराणा प्रताप का वंशज इनको कहना महाराणा प्रताप का अपमान है। कारण एकदम स्पष्ट कर देता हूं, महाराणा प्रताप ने कभी भी, जैसे आपको ये जालीदार टोपी लगाए हुए दिख रहा है ना, ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं की थी। आप सोचिए, ये किसी इफ्तार पार्टी में बैठे हैं, माननीय ये हामिद अंसारी जी है, इन्होंने टोपी नहीं लगा रखी है, लेकिन इन लोगों को तुष्टीकरण की इतनी राजनीति करनी होती है कि इनके जो ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो भी टोपी लगाए घूम रहे हैं, ये भी टोपी लगाए घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे कभी महाराणा प्रताप ने कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। वो घास की रोटी खा ली उन्होंने, लेकिन अकबर के सामने जाके दरबारी नहीं बने थे। इनके जैसे बहुत सारे उस समय भी तथा कथित सिसोदिया हुआ करते थे, जो कहने को तो राजपूताने में पैदा हुए थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप के विरोध में रहते थे और वो अकबर के दरबारी हुआ करते थे, अकबर के गुलाम हुआ करते थे, अकबर की जूतियां चाटा करते थे, जैसे ये लोग आज तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, है ना। तो वो अकबर के नाम पे, अकबर की तरफ से, अकबर कभी महाराणा प्रताप से लड़ने नहीं आया। इन्हीं के जैसे तुष्टीकरण वाले लोग हुआ करते थे, जिनको कि अकबर भेजा करता था और अकबर की तरफ से आके वो महाराणा प्रताप से लड़ते थे। तो ऐसे लोग ये संस्कृति द्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। तो कृपया ऐसे लोगों को सिसोदिया कह के सिसोदियाओं का और महाराणा प्रताप का अपमान न करिए। जो लोग उस समय महाराणा प्रताप से लड़ते थे और राजपूताने के भी हो सकते हैं, इनको उनका वंशज कहोगे चलेगा, है, क्योंकि वो भी राष्ट्रद्रोही हुआ करते थे, संस्कृति द्रोही हुआ करते थे, तो उनकी संतान इनको कहो वो चलेगा। महाराणा प्रताप को बीच में खींचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी अंतिम बात ये कह देना चाहता हूं, किस बात का डर है भैया? अगर आपके पास वास्तव में अपने आप को पाक साफ साबित करने के पूरे पुख्ता सबूत हैं, तो काहे को डर रहे हो? है, सत्येंद्र जैन को पिछले 5-6 महीने में साबित नहीं कर पाए कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है? कट्टर ईमानदार कह देने से ईमानदारी नहीं साबित हो जाती है, उसके लिए सबूत और गवाह प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आज सीबीआई आपसे प्रश्न कर रही है, उन सब प्रश्नों के जवाब दीजिए। आप प्रश्नों का जवाब ना देके उल्टे सीधे जो है एजेंडा चला रहे हो, अपने आप को पता नहीं कौन कितने बड़े योद्धा दिखा रहे हैं, भगत सिंह दिखा रहे हैं, महाराणा प्रताप दिखा रहे हैं। ये सब दिखाना बंद करो। जो कोर्ट में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जो सीबीआई आपसे सवाल कर रही है, कृपया उसका जवाब दीजिए। फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पाक साफ हैं तो कोर्ट में आप अपने आप को सही साबित कर दीजिए, बकवास करने की क्या जरूरत है? तो चलिए, चल रहा है, अभी आज आपके ऊपर कार्रवाई चालू हुई है और अभी तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनका भी नंबर जल्दी ही आएगा। ये जो हाथ उठाए खड़े हैं ना, इनका भी नंबर बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि ये जितने हैं ये सब केवल इनके नौकर हैं। सत्येंद्र जैन हो चाहे ये भाई साहब सफेद टोपी वाले, ये सारे के सारे इन भाई साहब के नौकर हैं।
असली जो इसमें सरगना है, जो सारा दिमाग जिसने मास्टरमाइंड लगा रखा है, वो ये व्यक्ति है। और निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, ये जितने भी घोटाले हैं, चाहे हवाला कांड का घोटाला है और चाहे शराब नीति का घोटाला है, इसके जड़ तक तभी पहुंचा जा सकता है जब इस व्यक्ति को उठा के अंदर किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है, सीबीआई के ऊपर और ईडी के ऊपर पूरा भरोसा है, माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि न्याय होगा और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का आंदोलन खड़ा करके आए थे और आज खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी ताकि एक कड़ा संदेश जा सके कि आप देश को लूटने की, देश को, दिल्ली को जो ये लोग शराब नगरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहने को ये कहते हैं कि भाई साहब ये शिक्षा मंत्री थे, हैं कि वहां पे युवाओं के लिए और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। वो दारू के ठेके खुलवा के, हर मोहल्ले में 10-10 ठेके खुलवा के और स्कूलों के पास तक ठेके खुलवा के, रात के 3 बजे तक दारू बंटवा के तुम युवाओं के लिए क्या अच्छा करने जा रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे दिल्ली को? तो इसलिए जब सीबीआई के सवालों का जवाब दीजिए और कोर्ट आपके ऊपर तय करेगी कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। जय श्री राम।